दोस्तों आखिरकार खतरे की घंटी बज ही गई। हाल ही में तो आपको पता होगा आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भूकंप आ सकता है, राइट। तो उस चेतावनी के ठीक 2-3 दिन बाद ही आज सुबह सुबह हमारे देश में फिर से भूकंप के बड़े झटके देखे गए। पंजाब राज्य में सुबह भूकंप के तेज झटकों से धरती हिल गई। 4.1 तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर भूकंप की। पंजाब में अमृतसर वगैरह में इन इलाकों में काफी जोरदार भूकंप के झटके आए। लोग बाग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। और इससे पहले ही एक सप्ताह पहले राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। और उससे भी 1-2 सप्ताह पहले अभी आपको पता होगा मतलब चंद्रग्रहण के ठीक दूसरे ही दिन रात में भी हमारे देश में कई बड़े भूकंप के झटके आए। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप आया था, उसमें तो 6-7 लोगों की जान भी जा चुकी थी। नेशनल सेंटर फॉर भूकंप विभाग के मुताबिक आज जो भूकंप आया वो सुबह 3:42 पर आया था। हालांकि उस वक्त लोग बाग नींद में थे, लेकिन जो लोग जागे हुए थे उनको जिनको पता चल गया कि भूकंप आ रहा, वो तुरंत घरों से बाहर आ गए और सभी ने एक दूसरे को फोन किया, जानकारी एकत्र करने लगे। ये भूकंप का जो केंद्र था आप देख सकते हैं कहां पर था। दरअसल भूकंप आने का कारण क्या है तो वैज्ञानिक रूप से समझें तो भूकंप को समझने से पहले आपको पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। जो धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स होती ना अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, इनके नीचे तरल पदार्थ लावा भरा हुआ है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। तो कई बार होता ही है कि पृथ्वी तो रोटेशन कर रही है फुल स्पीड में और सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ऐसे में होता है कि कई बार ये प्लेटलेट्स जो होती है ना टेक्टोनिक प्लेट, ये आपस में टकरा जाती है। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। और ऐसे में जो वो विखंडन की एनर्जी निकलती है, टूटने की जो ऊर्जा होती है, वो फिर अंदर से टेक्टोनिक प्लेट से धरती से बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टर्बेंस बनता तो इसके बाद भूकंप आता, ऊपर वाइब्रेशन महसूस होता है। असल में धरती के ऊपर जो भूकंप आ रहा होता वो ऊपर नहीं आ रहा होता, अंदर हलचल हो रही होती है, समझ रहे हो ना। खैर भूकंप आने का कारण समझने से ज्यादा जरूरी ये है कि अभी वैज्ञानिकों की तरफ से किन किन राज्यों के लिए भूकंप की चेतावनी जारी की हुई है। दरअसल हाल ही में भू वैज्ञानिकों की तरफ से ये भी चेतावनी जारी की गई कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 7.9 तीव्रता जैसे बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा और लुटियन समेत 13 जोन ऐसे 13 इलाके ऐसे जो डेंजर जोन में है। वैज्ञानिकों ने न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह और जो हिम वाले इलाकों से आसपास के राज्य हैं उनमें भयंकर भूकंप की चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों कि भूकंप इतना खतरनाक हो सकता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भविष्य के आने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है। जिस तरह से अभी 1-2 साल पहले कोरोना महामारी आई, दुनिया पर बड़ा खतरा मंडराया, तो उस तरह से भूकंप का भी भारत पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा। बहरहाल आपको खतरे से भी ज्यादा ये चीज समझने की जरूरत है कि मान लीजिए दोस्तों आप घर में हैं या कहीं जा रहे हैं गाड़ी पर या कहीं बाहर घूम रहे हैं और अचानक से भूकंप आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए आप कि जब भी कोई आपको लगे कि भूकंप आ रहा तो सबसे पहले तो आप अपने घर पर हो तो टेबल, मेज या फर्नीचर जो भी आपके घर में है उसके नीचे छुप जाओ तुरंत। और आपके पास अगर कोई गद्दा वगैरह, बिस्तर वगैरह तो उसको तुरंत ओढ़ लो अपने सर पर और फिर नीचे छुप जाओ। इससे होगा ये कि आपके सर पर मतलब हेलमेट की तरह काम करेगा वो। ऊपर से अगर कोई भी मलबा गिर गया, छत का कोई प्लास्टर टूट कर गिरता है तो भी आपके सर पर चोट नहीं लगेगी, तो आपके जान जाने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अगर आपको मौका मिलता है तो तुरंत घर से बाहर निकल जाएं। ध्यान रखें अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में, फ्लैट में, किसी कॉम्प्लेक्स में हैं तो उस दरमियान भूकंप आ जाता है तो आप लिफ्ट से आने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बल्कि सीढ़ियों से अगर आपको उतरने का मौका मिल रहा है तो तुरंत उतर जाएं। अदरवाइज आप ऐसे किसी फर्नीचर के या ऐसे किसी भी टेबल, मेज के नीचे छिप जाएं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत खाली मैदान जैसी जगह देखकर उस पर लेट जाएं। लेकिन ध्यान रखें आपके आसपास कहीं बिजली का पोल या बड़ा पेड़ वगैरह ना हो, क्योंकि भूकंप की स्थिति में बिजली का पोल, पेड़ वगैरह गिर सकता है आपके ऊपर, तो इससे आपके जान जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भूकंप आने की स्थिति में बड़ी ऊंची इमारतों के पास भी खड़े ना रहें, क्योंकि वो भी गिरती हैं तो काफी दूर तक उनका मलबा आता है जिससे भी आपको चोट लग सकती है। अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, कार वगैरह में, तो अपनी गाड़ी को रोक दें और गाड़ी में ही बैठे रहें, क्योंकि गाड़ी में आप भूकंप आने की स्थिति में ज्यादा सेफ रहेंगे। अगर आप घर के अंदर हैं तो ध्यान रखें कांच की खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, इन चीजों से दूर रहें। और अगर आप भूकंप के दौरान किसी मलबे में दब गए हैं तो ध्यान रखें हिले डुले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे और ऊपर से ज्यादा मलबा आपके ऊपर गिर सकता है। बल्कि आपको थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो आप हाथ से किसी को बजाएं, मतलब पत्थर से पत्थर को टकरा कर आवाज करें, जिससे होगा ये कि बाहर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम होगी वो आपकी आवाज सुनकर के आपको रेस्क्यू कर लेगी। तो ये कुछ बातें दोस्तों भूकंप के दौरान आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, खास करके छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और बाकी भारत में कुछ राज्यों में चेतावनी जो मैंने आपको बताई आईआईटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक, उन राज्यों में आप हमेशा अलर्ट रहें, सावधान रहें। डरने की कोई ज्यादा बात नहीं, ऐसा नहीं कि भूकंप आने वाला आप अभी से डर जाओ, हापू हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, सावधानी रखनी है बस। क्योंकि दोस्तों किसी भी खतरे की आहट अगर हमें पहले पता चल जाती है तो हम ज्यादा तैयारी करके संभल कर रहते हैं, राइट। और मेरे को ये चेतावनी बताने के पीछे मेरा मकसद भी यही है। उम्मीद है ये आपको बड़ी खबर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।